हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सत्यम चौहान और आप देख रहे हैं क्यूजी स्टडी। तो आज हम क्लास 7 मैथ चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। चले देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आप इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं देखे हो या फिर इस चैप्टर में आप किसी प्रकार का डाउट है तो मैं आई बटन लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे क्लिक करो। इस चैप्टर की सारी वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया है सेट अप इक्वेशन एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर इन द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पे कह रहा है कि नीचे हमको कुछ स्टेटमेंट गिवन है जिनको हमको रीड करने हैं, देन उसके हिसाब से हमको इक्वेशन बनाने और उस इक्वेशन को सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। तो चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ऐड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 60। तो यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए कोई एक नंबर है, ठीक है ना, कोई सा भी एक परमानेंट नंबर है, उसको अगर हम 8 टाइम करते हैं, ठीक है ना, 8 टाइम मीन्स क्या, उस नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो वो 8 टाइम हो जाएगा, ठीक, और उसमें 4 ऐड करते हैं तो इक्वल होता है 60 के, ठीक है ना। तो मान लीजिए जो यहाँ पे नंबर नहीं गिवन है उसको हमको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करें, तो यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं एक्स, ओके ना, यानी कि हमने मान लिया जो नंबर है वो एक्स है, ठीक है ना। तो देखो भाई अब एक्स के 8 गुना कितना होगा, तो एक्स 8 होगा। अब देखो भाई यहाँ पे एक्स 8 क्यों कहा, क्योंकि देखो भाई एक्स को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हम सभी किसी ने पढ़ा है इक्वेशन में अगर किसी वेरिएबल और किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो उसको हम लोग पास में रख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 8x लिख लेंगे। अब तो देखो भाई अब हमको स्टेटमेंट के हिसाब से यहाँ पे वैल्यू पुट करने हैं। तो देखो भाई स्टेटमेंट में क्या कह रहा था, किसी नंबर की 8 टाइम, तो हमने यहाँ पे एक नंबर का 8 टाइम बना लिया, ओके ना। अब देखो उसमें हमको 4 ऐड करना है। तो देखो यहाँ पे हमको क्या करना है 8x प्लस 4, अब कितना मिलेगा तो 60 मिलेगा, तो इक्वल टू में 60 लिख लेंगे, ओके ना। और हम सभी ने अपने पिछले वीडियो में देखा है कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। तो देखो भाई यहाँ पे बता देता हूँ एक बार फिर से, हमको जो लेफ्ट हैंड साइड है ना उधर जो अपना वेरिएबल है उसको छोड़ के जितने भी नंबर गिवन होते हैं उनको हटाना रहता है, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके हटाते हैं। तो पहला हम नंबर है प्लस का 4, तो प्लस का 4 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो जब हम इसको प्लस का 4 राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे, हम सभी किसी ने पढ़ा है अगर कोई नंबर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर आता है, अगर वो प्लस में है तो माइनस में होगा, माइनस में तो प्लस में होगा, ठीक है ना, यानी कि सिंबल अपोजिट हो जाता है, ठीक। देखो भाई अब हमको क्या करना है, जो राइट हैंड साइड है इधर हमको क्या करना है 60 में से 4 सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब हम 60 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा अपना 56। अब हमको क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड से 8 को हटाना है। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं तो इक्वेशन में क्या दिखता है हमको, यहाँ पे जो 8 है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक। तो अब हमको क्या करना है, इसको 8 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करना है। और हम सभी को पता है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो सिंपल सी बात, हमको इसको कर देना है डिवाइड में, ओके ना। और यहाँ पे हम लोग सभी को पता है कि जो 56 है वो 8 से डिवाइड हो जाता है और कितने बार में होता है, तो ये होता है 7 बार में, यानी कि x की वैल्यू निकल के आई 7। यानी कि अगर हम x की जगह पे 7 पुट करते हैं और उसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन इसमें 4 ऐड करते हैं तो इक्वल होता है 60 के, ठीक है ना। ये रहा अपना पूरा इक्वेशन और उसको हमने सॉल्व कर लिया। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 1/5 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 3। अब देखो भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करा है कि एक किसी नंबर का 1/5 पार्ट, ठीक है ना, एक मान लीजिए कोई भी नंबर, ठीक है ना, उसका 1/5 पार्ट में से अगर हम 4 माइनस करते हैं तो अपना देता है 3, यानी कि आंसर आएगा 3। तो देखो भाई हमको यहाँ पे पता नहीं है कौन सा नंबर है, ठीक है ना, उस नंबर को हमको फाइंड करना है। तो देखो भाई कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले तो हम लोग लेट करेंगे x, यानी कि मान लेते हैं जो नंबर है वो x है। तो देखो भाई यहाँ पे कह रहा है 1/5 पार्ट ऑफ अ नंबर, यानी कि जो अब नंबर माने है x उसका 1/5 पार्ट, ठीक। तो 1/5 पार्ट हो जाएगा अपना 1/5 मल्टीप्लाई x, ओके। अब मल्टीप्लाई का सिंबल क्यों लगा है, तो देखो भाई सिंपल सी बात है, हम लोग x चाहे तो उसके पास में भी लिख सकते हैं। जाहिर सी बात है अगर पास में भी लिखेंगे तब भी मल्टीप्लाई होगा और जब मल्टीप्लाई में लिखेंगे तब भी मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए इक्वेशन तो क्रिएट हो गया, आप चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो भाई हमको करना क्या है, यहाँ पे जो 1 है उसको मल्टीप्लाई कर देना है x से, ठीक है ना। तो जब हम 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपना x/5, ओके ना। अब हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, -4 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में। तो जब -4 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो जैसा कि हम लोग को पता है कि अगर कोई नंबर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर आता है, अगर वो माइनस में हो तो प्लस में हो जाएगा, ठीक। तो अगर हम 4 में 3 ऐड करते हैं
तो इक्वल हो जाता है 7 के, ठीक है ना। अब देखो भाई हमको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से 5 को हटाना है, तो 5 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे, वही सेम मेथड है, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे जो 5 है वो x से डिवाइड हो रहा था, यानी कि जो x है वो 5 से डिवाइड हो रहा था, तो इसको हमको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देना है, ओके ना। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई नंबर डिवाइड में रहेगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, 7 को कर देना है 5 से मल्टीप्लाई, तो जब हम 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपना 35, यानी कि अगर 35 का 1/5 पार्ट में से हम 4 माइनस करते हैं तो इक्वल होगा 3 के, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर एंड ऐड 3 टू इट आई गेट 21। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, मान लीजिए हमने एक नंबर का 3/4 पार्ट लिया और उसमें 3 ऐड कर दिया, ठीक है ना, तो अपने को 21 मिला, ठीक है ना। तो चलिए अभी इसके हिसाब से इक्वेशन बनाएंगे, ठीक। अब नंबर हमको नहीं पता कौन सा नंबर है, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट नंबर बी x, ओके ना। अब यहाँ पे करना क्या है, हमको x का 3/4 पार्ट, यानी कि हमको 3/4 पार्ट में से हमको x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर उसके पास में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, 3/4 पार्ट मल्टीप्लाई x, देन उसमें 3 ऐड करते हैं तो इक्वल होता है 21 के, ठीक है ना। तो देखो भाई सबसे पहले क्या करना है, हमको 3 को करना है x से मल्टीप्लाई, तो जब हम 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपना 3x अपॉन 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 21, ओके ना। अब हम क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। हम लोगों ने अभी तक सीख लिया है कि कैसे इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो प्लस 3 को हमको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करना है, तो जैसा हम लोग जानते हैं कि अगर प्लस 3 को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, यानी कि हमको 21 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जब हम 21 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा अपना 18, ओके ना। अब देखो भाई लेफ्ट हैंड साइड में पहला नंबर दिया है 4, ओके ना, तो 4 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा अपना 18 मल्टीप्लाई 4, ओके। देखो भाई डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में हो गया। अब देखो भाई यहाँ पे हमने एक नंबर और मिस कर दिया, वो क्या है 3। अब 3 क्यों मिस किया, तो देखो भाई यहाँ पे जो 3 है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि राइट हैंड साइड में आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि हमको यहाँ पे कर देना है डिवाइड में, ठीक। अब देखो भाई हमको क्या करना है, यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा अपना 24, ओके ना। यानी कि अगर हम 18 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, और देन उसको डिवाइड करते हैं 3 से तो अपना 24 आएगा आंसर, यानी कि x की वैल्यू निकल के आया 24। यानी कि अगर हम 24 का 3/4 पार्ट लेते हैं, ठीक है ना, और उसमें से हम लोग ऐड करते हैं 3 तो अपना इक्वल होगा 21 के, ठीक है ना। तो चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम ट्वाइस ए नंबर द रिजल्ट वाज 15। तो यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए हमने 11 को एक नंबर के 2 गुना, ठीक है ना, मान लीजिए कोई भी नंबर है उसके 2 गुना में से 11 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अपना रिजल्ट आता है 15, ओके ना। हमको नहीं पता कि वो कौन सा नंबर है, उसका 2 गुना कितना होगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग लेट करेंगे x, ओके ना। तो जब हमने लेट x कर लिया तो ट्वाइस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2x लिखना पड़ेगा। और हम लोग जानते हैं कि अगर हम 2x लिखते हैं तो हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई x, ओके ना। तो देखो आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिया है, आप चाहो तो इसको पास में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो देखो भाई जब हम 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आएगा, देन देखते हैं यहाँ पे जब तो -11 को अगर हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करते हैं तो आएगा अपना प्लस का 11, और जैसा कि हम सभी को पता है अगर हम 15 में 11 ऐड करते हैं तो अपना कितना आता है 26, ओके ना। और देखो भाई लेफ्ट हैंड साइड में अपना 2x दिया है तो यहाँ पे 2 को हटाना पड़ेगा, तो 2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे। तो राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करने से पहले हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो 2 है वो x से क्या हो रहा है, तो 2 जो है x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि राइट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगर हम 26 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आएगा अपना 13, ओके ना। तो ये हो गया अपना 13 आंसर, यानी कि अगर हम 13 के 2 गुना, ओके ना, उसमें से 11 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो अपना रिजल्ट आएगा 15, ओके ना। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुन्ना सब्ट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक ही हैज फ्रॉम 50, ही फाइंड द रिजल्ट टू बी 8। अब यहाँ पे कह रहा है कि मुन्ना के पास जितना भी नोटबुक है, ठीक है ना, हमको नहीं पता उसके पास कितना नोटबुक है, जितना भी हो उसका 3 गुना, ठीक है ना, उसका अगर हम 3 गुना करते हैं और उसको क्या करते हैं 50 कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना, तो अपना रिजल्ट आएगा 8, ओके। तो देखो भाई हमको क्या करना है, यहाँ पे मुन्ना का नोटबुक क्या मान लेना है, x मान लेना है, ठीक है ना। सो लेट द नंबर ऑफ नोटबुक मुन्ना हैव
इक्वल्स टू एक्स। ओके ना, यानी कि मान लेते हैं कि मुन्ना के पास एक्स नोटबुक है और उसका 3 गुना अब हमको करना पड़ेगा, यानी कि एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जितना भी नोटबुक मुन्ना के पास है, मान लीजिए एक्स है, ठीक है ना, इसका हमको करना पड़ेगा थ्राइस यानी कि 3 गुना। तो 3 गुना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा एक्स को मल्टीप्लाई, और ठीक है ना। तो देखो भाई हमको क्या करना है, यहाँ पे 3 करना है एक्स से मल्टीप्लाई। और देखो भाई यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे जो 15 है ना उसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करना मुन्ना के पास जितना भी नोटबुक है उसके 3 गुना को 15 से सब्ट्रैक्ट करना, ना कि जितना नोटबुक मुन्ना के पास है उसका थ्राइस कर देना और उसमें से 50 सब्ट्रैक्ट करना। ऐसे करोगे तो इक्वेशन टोटली गलत हो जाएगा, ठीक है ना भाई। तो चलो यहाँ पे क्या करना, हमको 3 कर देना एक्स से मल्टीप्लाई। तो जब हम 3 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा अपना 3x। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जो 50 है उसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देना है, वो है प्लस में। अगर हम इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करते हैं तो हो जाएगा अपना माइनस में, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है अगर 8 में से अगर हम 50 माइनस करते हैं, ठीक है ना, तो अपना कितना आएगा 42 आएगा, वो भी माइनस का, ठीक है ना। हमने पहले भी पढ़ चुका है कि अगर कोई नंबर बड़ा है और उसके सामने जो सिंबल लगता है वही सिंबल हमको लगाना है, ठीक है ना। और 50 जो है वो बड़ा है और उसके साथ माइनस का सिंबल लगा है तो हमको माइनस का सिंबल लगा देना है, ठीक है ना। अब देखो भाई हमको करना क्या है, तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में देखना है जो अपना 3 है वो x से क्या हो रहा है, तो 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा अपना डिवाइड में। ओके ना, माइनस को साथ में लेते आना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो भाई यहाँ पे जो अपना माइनस माइनस हो जाता है ये भी हो जाता है कट। तो जब हम 42 को 3 से कट करेंगे तो आएगा अपना 14, यानी कि मुन्ना के पास 14 नोटबुक है और उसका हम लोग थ्राइस कर देते हैं, ठीक है ना। और उसको जो है 15 से सब्ट्रैक्ट करते हैं 50 से, ओके ना, तो अपना आता है 8। ओके, तो इस क्वेश्चन के साथ साथ अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है एंड। आई होप कि आपसे वीडियो अच्छा लगा होगा, लगाया तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएगा। और हाँ, लाइक से सब्सक्राइब जस्ट कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।